देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट स्पेशल में सबसे पहले आपको दिखाएंगे ड्रैगन का प्रोपेगेंडा। कैसे ड्रैगन एक बार फिर से माइंड गेम खेलने पर उतारू हो गया है और एक बार फिर इस चाल का हथियार बना है चीन का प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स। चीन में बनी इस झूठ की फैक्ट्री ने दोबारा बारूदी वीडियो रिलीज करने शुरू कर दिए हैं। 3 हिस्सों में कुल 3 मिनट के वीडियो बनाए गए हैं और एलएसी पर भारतीय सेना से मुंह की खा चुकी पीएलए का झूठा दमखम दिखाने की कोशिश की गई है। तो क्या चीन एक बार फिर से वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है? झूठ, फरेब, डर और साजिश, यही है ग्लोबल टाइम्स से आए उन 3 वीडियोस की तासीर जिनका मकसद दिमागी भ्रम फैलाना और कमजोर पीएलए का फर्जी दमखम दिखाना है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और पूर्वोत्तर तक भारतीय सेना ने ऐसी किलेबंदी कर दी कि चीनी फौज का कदम हिलाना मुश्किल हो गया। और जब कमजोरी एक्सपोज होने की फ्रस्ट्रेशन दिमाग पर चढ़ी तो चीन फिर झूठ का पिटारा लेकर सामने आ गया। तीन मिनट में माइंड गेम एक्सपोज्ड वीडियो नंबर 1। ये ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर डाला गया पहला वीडियो है जिसमें चीन की आर्म्ड कोर के टैंक्स का युद्धाभ्यास दिखाया गया है। इस वीडियो में चीनी फौज के मेन बैटल टैंक्स यानी टाइप 99 को दिखाया गया है। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि ये गोबी के रेगिस्तान के नजदीकी हिस्सों यानी इनर मंगोलिया में शूट किया गया है। टाइप 99 टैंक्स के इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन ने यह दावा किया कि उसके 3rd जनरेशन टैंक्स दुनिया में सबसे बेहतर हैं। लेकिन इनकी असल हकीकत क्या है ये समझ लीजिए। टाइप 99 दुनिया के सभी मेन बैटल टैंक्स में सबसे सस्ता टैंक माना जाता है। इसे आर्मर रिएक्टिव टेक्निक से बनाया गया है, यानी पहले आर्मर बनाया गया फिर उसके ऊपर कोटिंग की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका डिजाइन भी अमेरिका के अब्राम और रूस के T-72 से मिलकर बनाया गया है। साथ ही इसकी गन की स्ट्राइक कैपेसिटी पर भी जानकार शक जाहिर करते हैं। 3 मिनट में माइंड गेम एक्सपोज्ड वीडियो नंबर 2। ग्लोबल टाइम्स के झूठे प्लेटफॉर्म से निकला यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को दक्षिण चीन सागर के किनारे शूट किया गया है और इसमें चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया है। 53 सेकंड के इस वीडियो में पीएलए ने अपने सबसे एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट गन यानी टाइप 95 SP-AAA को दिखाया है। इस व्हीकल में 25 mm कैलिबर की 4 कैनन लगी होती हैं और 4 QW2 इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल। इस एंटी एयरक्राफ्ट व्हीकल में 4 क्रू मेंबर बैठते हैं। चीन ने अपना जो एंटी एयरक्राफ्ट व्हीकल यहां दिखाया है उसकी QW2 मिसाइल की रेंज सिर्फ 6 किलोमीटर है और यह मिसाइल 18 साल पुरानी है। यानी दक्षिण चीन सागर के लिहाज से यह मिसाइल ऊंची हाइट पर उड़ने वाले किसी भी आधुनिक फाइटर जेट या ड्रोन को हिट कर सकती है। इस आकलन से साफ है कि चीन का ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सिर्फ वीडियो में ही फायर करता है और असल मोर्चे की जमीन पर चीन का ये वेपन फुस है। 3 मिनट में माइंड गेम एक्सपोज्ड वीडियो नंबर 3। ग्लोबल टाइम्स के झूठे पिटारे से तीसरा वीडियो भी सामने आया। 3 घंटों के अंदर दनादन 3 बारूदी वीडियो पोस्ट करना बताता है कि चीनी फौज अब प्रोपेगेंडा के सिवा किसी और मोर्चे पर नहीं टिक सकती। वीडियो में चीन की आर्म्ड कोर की कॉम्बैट ड्रिल दिखाई गई है जिसमें एंटी टैंक फायर से लेकर आर्म्ड कैरियर का गन फायर दिखाया गया है। ये ठीक उसी किस्म का माइंड गेम है जो गलवान में टकराव के बाद ग्लोबल टाइम्स ने शुरू किया था। गलवान में चीनी फौजियों की मौत के बाद ग्लोबल टाइम्स ने 1 महीने के अंदर 50 ऐसे वीडियो रिलीज किए थे और अब जब एक बार फिर एलएसी पर चीन की हर चाल नाकाम हो रही है तो ग्लोबल टाइम्स माइंड गेम खेलने पर उतरा है जो पिछली बार की तरह एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। टीम न्यूज नेशन। चीन एक तरफ माइंड गेम खेल रहा है तो दूसरी तरफ ड्रैगन घात लगाने की फिराक में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लद्दाख के साथ सटती एलएसी के साथ ही साथ अरुणाचल के एलएसी पर भी चीन की एरियल एक्टिविटी बढ़ रही है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से खुलासा हुआ है और यह खुलासा उस शक को और ज्यादा पुख्ता करता है कि बातचीत में वक्त लगाकर चीन अपनी ताकत और सैन्य जमावड़ा एलएसी के नजदीक जुटा रहा है।
अपाचे और सुखोई की गश्त ने डराया। फिर चिनूक ने नाइट फ्लाइट का मिशन पूरा किया। इसके बाद राफेल ने भी हिमाचल से नाइट ऑपरेशंस को अंजाम दिया। लद्दाख में एलएसी से शुरू हुई तनातनी में जमीन और आसमान दोनों मोर्चों पर चीन च्युत हो गया है, जिसके बाद चीन ने अपनी हवाई कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। चीन की एरियल साजिश नंबर 1। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक एलएसी से सटे 13 एयरबेस को पीएलए लगातार अपग्रेड कर रहा है। ये हवाई अड्डे लद्दाख की एलएसी से लेकर पूर्वोत्तर की एलएसी तक फैले हुए हैं। सैटेलाइट इमेज से मिले डेटा के मुताबिक लद्दाख की एलएसी से कुछ ही दूर तशकुरगान और केरिया में चीन ने 2 नए एयरबेस खड़े कर दिए हैं। ये दोनों एयरबेस होतान और काशी के बीच पड़ते हैं, यानी ये सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करेंगे। दरअसल JF-20 को छोड़कर चीन का कोई भी फाइटर जेट ऊंचाई वाले इलाकों में पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसी वजह से चीन नए एयरबेस के जरिए इन इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार तैनात करने की फिराक में, ताकि अगर इंडियन एयरफोर्स का काउंटर अटैक होता है तो फौरन बेस से विमानों को दूसरे बेस पर ले जाया जा सके और नुकसान को कम से कम किया जा सके। चीन की एरियल साजिश नंबर 2। सैटेलाइट तस्वीरों से हुए खुलासे की माने तो न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल से सटती एलएसी पर चीनी करतूतें जारी हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल के नजदीक भी चीन की एरियल साजिश का केंद्र बिंदु है शिगात से, जहां चीन ने J-11 विमान तैनात कर दिए हैं। साथ ही गोनगर और गोलमुंड में भी चीन नए हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बना रहा है। यानी चीन पूर्वोत्तर में प्रेशर बढ़ाकर लद्दाख एलएसी पर भारतीय फौज के दबाव को कम करना चाहता है। लेकिन चीन को ये नहीं मालूम कि लद्दाख की तरह ही पूर्वोत्तर में भी इंडियन एयरफोर्स की मौजूदगी और तैनाती मजबूत है, यानी यहाँ चीन की कोई चाल चल नहीं सकती। चीन की एरियल साजिश इशारा करती है कि शायद पीएलए पर अब खुद जिनपिंग को भरोसा नहीं रह गया है और इसी वजह से प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं। हवाई अड्डों पर तैनाती बढ़ाई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन से जारी इस तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाता जा रहा है। सेना के तीनों अंगों के लिए नए हथियार खरीदने के साथ ही साथ महत्वाकांक्षी मिलिट्री प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब नंबर आया है स्टील सबमरीन्स का। रक्षा मंत्रालय ने स्टील सबमरीन्स के लिए 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही भारतीय नेवी को समंदर में छिपकर वार करने वाली घातक पनडुब्बियां मिल जाएंगी, वो भी मेड इन इंडिया। पनडुब्बी समंदर का वो हथियार जो लहरों के नीचे सफर करता है और मौका मिलते ही पानी में दुश्मन की कब्र बना देता है। लद्दाख में जब से चीन से जारी तनातनी बढ़ी है, तब से समंदर में भी मानो श्योर मात का खेल शुरू हो गया है और इसी सामरिक संग्राम में आगे बढ़ने के लिए भारत ने आगाज किया है स्टील सबमरीन प्रोजेक्ट का। न्यू इंडिया का स्टील मिशन क्या है? स्टील सबमरीन प्रोजेक्ट। इंडियन नेवी के लिए रक्षा मंत्रालय ने स्टील सबमरीन के टेंडर खोलने पर मुहर लगा दी है। प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को 6 न्यू जनरेशन स्टील सबमरीन मिलेंगी। ये सभी पनडुब्बियां विदेशी और भारतीय निर्माताओं के सहयोग से बनेंगी।
यानी इन पर मेक इन इंडिया का ठप्पा होगा। न्यू इंडिया का स्टील मिशन, स्टील सबमरीन की खासियत। स्टील सबमरीन यानी वो पनडुब्बियां जिनका समंदर में मूवमेंट और लोकेशन का पता करना तकरीबन नामुमकिन होता है। पारंपरिक रेडार और सोनार के जरिए इन पनडुब्बियों का पता नहीं लगाया जा सकता। ये पनडुब्बियां कैसे काम करती हैं, ये एनिमेशन के जरिए समझिए। अगर एक स्टील सबमरीन समंदर में है तो दुश्मन के जहाजों के पास जाते वक्त ज्यादा गहराई में रहती है, जिसकी वजह से उसका सिग्नेचर मुश्किल से मिल पाता है। साथ ही अगर दुश्मन के जहाज से सोनार भी रिलीज किया गया तो स्टील सबमरीन सोनार को कम रिफ्लेक्ट करती है, और जब पनडुब्बी टारगेट के बहुत पास पहुंच जाती है तो वो समंदर में अपनी गहराई से ऊपर उठती है और सीधे टारगेट पर फायर करती है। नई जनरेशन की स्टील सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी पर चलती है, जिसकी वजह से वो लंबे वक्त तक न सिर्फ गहराई में रहते हुए पेट्रोलिंग कर पाती है, बल्कि उन्हें सतह पर आने की जरूरत भी कम पड़ती है। और इसी के चलते दुश्मन के लिए ऐसी पनडुब्बी को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। न्यू इंडिया का स्टील मिशन, स्टील सबमरीन की जरूरत चीन के साथ तनातनी के दौरान हलचल सिर्फ जमीनी बॉर्डर्स पर नहीं है, बल्कि समंदर में भी बढ़ी है। चीन ने जिबूती से ग्वादर होते हुए अपनी नेवल गतिविधि बढ़ाई तो इंडियन नेवी ने 7 पॉइंट्स पर डिप्लॉयमेंट कर चीन के पूरे रूट को कवर कर लिया, जिसके चलते हिंद महासागर में चीन की एंट्री यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर चीनी नेवी फंस गई। यहाँ इंडियन नेवी ने मजबूत घेराबंदी कर ली है, लेकिन आने वाले वक्त में चीन की करतूतों का बढ़ना पक्का है। ऐसे में भारतीय नेवी के लिए भी अपने बेड़े में इजाफा लाजमी हो गया था। चीन के पास फिलहाल 50 से ज्यादा पनडुब्बी है, जबकि इंडियन नेवी के पास 17। 2 साल के अंदर 4 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिलने की संभावना है। फिर भी तादाद के मामले में चीन से टक्कर लेने के लिए पनडुब्बियों का बेड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा है मिशन स्टील्थ सबमरीन। टीम न्यूज़ नेशन। चीन की करतूतों को देखकर लगता है मानो जिनपिंग जंग करने पर उतारू है। चीन ने अब साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ाने की कोशिश की है। चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने कल स्ट्रेट ऑफ ताइवान के नजदीक उड़ान भरते हुए ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। ताइवान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने विमानों को मौके पर पहुंचा दिया, लेकिन चीन की इस करतूत ने बता दिया कि वो ताइवान के खिलाफ मोर्चा खोलकर टेंशन का एक नया मैदान बनाना चाहता है। चीन और ताइवान दो ऐसे पड़ोसी जिनकी बुनियाद में ही रंजिश है। ड्रैगन के लिए ताइवान वो पड़ोसी है जिसके वजूद के जिक्र भर से पूरा चीन बौखला जाता है, और इसी ताइवान को धमकाने के लिए एक बार फिर चीन ने उकसावे भरे एक्शन को अंजाम दिया है। चीन का नापाक एक्शन, बढ़ गई टेंशन। सोमवार सुबह 9 बजे अचानक ताइवान और चीन के बीच मीडियन लाइन यानी एक किस्म के बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई। आसमान में फाइटर जेट्स की आवाजें गूंजने लगी। कुछ ही पलों बाद पता चला कि ताइवान के एयर स्पेस में चीन के जेट घुसाए हैं। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के J-10 और J-11 विमान घुसाए थे। पहले ताइवान के एयर डिफेंस ने वार्निंग जारी की, लेकिन जब चीनी विमान नहीं लौटे तो ताइवान के विमान हरकत में आए। ताइवान एयरफोर्स के F-16 ने मोर्चा संभाला और आसमान में तनातनी शुरू हो गई। ताइवान एयरफोर्स के F-16 को सामने देखकर चीन के कमजोर फाइटर्स डर गए और ना चाहते हुए भी चीनी एयरफोर्स के इस बेड़े को पीछे लौटना पड़ा। चीन का नापाक एक्शन, बढ़ गई टेंशन। चीनी एयरफोर्स की गुस्ताखी देख सवाल उठता है कि आखिर ड्रैगन ने अचानक क्यों ताइवान के एयर स्पेस में सेंध लगाने का कदम उठाया। जवाब मिला इस चेहरे की शक्ल। नाम है एलेक्स अजहर, अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी हैं और इन दिनों ताइवान के दौरे पर हैं। एलेक्स अजहर के दौरे का सीधा मतलब है कि ट्रंप ने जिनपिंग की वन चाइना पॉलिसी को धत्ता बता दिया है। चीन हमेशा ताइवान को अपना हिस्सा करार देता रहा है, लेकिन ट्रंप ने कूटनीतिक यात्रा को अंजाम देकर बता दिया कि जिनपिंग का विस्तारवाद उन्हें कबूल नहीं। इसी दौरे के विरोध में चीन ने बतौर चेतावनी एयर स्पेस का उल्लंघन किया। चीन का नापाक एक्शन, बढ़ गई टेंशन। चीन के इस कदम की एक और वजह है जो अब तक पर्दे के पीछे है, और वजह है चीन की दादागिरी को ताइवान का दमदार जवाब।
जब से लद्दाख में एलएसी और साउथ चाइना सी में चीन ने तनाव बढ़ाया है, तब से लेकर अब तक ताइवान 2 बड़ी मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दे चुका है। पहले ताइवान की मरीन डिफेंस सर्विस ने स्ट्रेट ऑफ ताइवान में मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया, फिर ताइवान की एयरफोर्स और आर्मी ने चीन पर आक्रमण की ड्रिल की और इसी से ड्रैगन बौखला गया कि ताइवान जैसा छोटा मुल्क कैसे चीन पर अटैक की ड्रिल को अंजाम दे सकता है। ताइवान को आज अमेरिका समेत जापान जैसे देशों का सीधा समर्थन हासिल है, जिसकी वजह से चीन के विस्तारवाद और धमकियों के सिलसिले पर ब्रेक लगा हुआ है और इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते अब बार-बार ड्रैगन उकसावे भरी कार्रवाई कर रहा है ताकि किसी तरह एक जंग छिड़े और ताइवान के अंदर डर बैठाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। और अपने खबर का टू कट स्पेशल का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले वो तस्वीरें जो खबर बन गई। तस्वीर नंबर 1। कनाडा के मॉन्ट्रियल में सड़क पर स्टंट करना 2 लोगों को भारी पड़ा। तेज रफ्तार से ये दोनों रेस कर रहे थे कि तभी एक ट्रक सामने आ गया। पहले एक गाड़ी वाला ट्रक से टकराया और गाड़ी पलट गई। फिर दूसरे कार ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और वो पेड़ से जा टकराया। हादसे में दोनों ही कार ड्राइवर घायल हो गए। तस्वीर नंबर 2। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबंग का सुलगना तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन जब ज्वालामुखी फटा तो रिहायशी इलाकों तक धुआं और राख आ गया। माउंट सिनबांग एक एक्टिव वोल्केनो है और तकरीबन हर साल इसमें इरप्शन होता है। तस्वीर नंबर 3। वेनेजुएला के कराकस में लॉकडाउन तोड़ने की सजा विवादों का सबब बन गई, जहां हथियारबंद फौजी लॉकडाउन तोड़ने वालों को पकड़ रहे हैं और जो कोई पकड़ा जाता है उसे घंटों तक सड़क पर बैठाकर रखा जाता है। तस्वीर नंबर 4। बेरूत धमाकों के वीडियो अभी तक सामने आ रहे हैं। एक नए वीडियो में नजर आता है कैसे धमाका होते ही एक दफ्तर के अंदर मौजूद स्टाफ कई फीट दूर जा गिरता है। इस धमाके के बाद हुए प्रदर्शनों के चलते सोमवार को लेबनान के पीएम हसन दायब ने इस्तीफा भी दे दिया। कश्मीर पर जब साजिशें नाकाम हो रही हैं तो इमरान एक नया प्लान लेके आए हैं हिंदुस्तान को दहलाने का। इमरान की यह साजिश है तालिबान वाली, मेड इन अफगानिस्तान। क्या है यह साजिश, आप देखिए। इमरान का प्लान तालिबान, आतंक मेड इन अफगानिस्तान। हाफिज सईद, अयमान अल जवाहिरी, मौलाना मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को एक्सपोज करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा आज पाकिस्तान और आतंकी कॉकटेल का पर्दाफाश करता है वो है तालिबान। अफगानिस्तान को तालिबान नाम की इसी आतंकी आग ने तार तार किया और अब आतंक के इन शोलों को पाकिस्तान कश्मीर की तरफ मोड़ना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस यानी एसएसजी कमांडोज तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन तालिबानी आतंकियों को अफगानिस्तान के जलालाबाद में ट्रेन किया जा रहा है। जलालाबाद जैसे इलाके अफगानिस्तान में तालिबान के हॉटस्पॉट हैं। इसी वजह से जलालाबाद को चुना गया है ताकि इस साजिश से जुड़ी खबरें बाहर ना आ सके। अफगानिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को खुद इमरान खान दुनिया के सामने कबूल भी चुके हैं। Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between There had to be links because they trained them. इमरान का प्लान तालिबान, आतंक मेड इन अफगानिस्तान। कश्मीर से जुड़े इस टेरर अलर्ट में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तानी फौज के कमांडो तालिबानी आतंकियों को आईईडी बनाना और प्लांट करना भी सिखा रहे हैं। हाल ही के दिनों में देखें तो कश्मीर में आईईडी से टेरर अटैक करने का ट्रेंड बढ़ा है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ नॉनस्टॉप ऑपरेशंस के चलते आईईडी साजिशों पर ब्रेक लगा, जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया और अब तालिबानी आतंकियों को कश्मीर में पेवस्त कराने का प्लान बना रहा है। सिर्फ जलालाबाद ही नहीं बल्कि एलओसी पर टेरर लॉन्च पैड्स पर भी अफगान आतंकियों को स्पॉट किए जाने की खबरें आ रही हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक भीमबर गली, नौशेरा, कृष्णा घाटी, केरन और पुंछ सेक्टर्स में एलओसी पर तालिबानी या अफगानी आतंकी देखे गए हैं। सेना और सुरक्षा बलों ने इसी साल अगस्त के महीने तक 150 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है।
जिनमें कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। इसी के चलते इमरान ने अफगानिस्तान से तालिबान को इंपोर्ट कर आतंक का नया चैप्टर लिखने की नापाक कोशिश की है। जम्मू से शहनवाज के साथ टीम न्यूज नेशन। चीन रच रहा है वाटर वॉर वाली साजिश, यानी बांध के जरिए पड़ोसियों को प्यासा मारने का चीन का प्लान कैसे उस पर उल्टा पड़ा और कैसे चीन का सबसे बड़ा बांध, विवादित बांध, उसके लिए 100 साल की सबसे खतरनाक बाढ़ का सबब बना। ड्रैगन पर डैम का डेंजर। सौ साल बाद तबाही का सैलाब। तबाही और बर्बादी में डूबा चीन। चीन में पहले कोरोना महामारी और अब बाढ़ का कहर है। भारी बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल है। हालात इतने बुरे हैं कि बड़े बड़े पुल तक पानी के वेग के आगे खुद को संभाल नहीं पा रहे। बताया जा रहा है कि बीते 6 दशकों में चीन में इतनी ज्यादा बरसात पहले कभी नहीं देखी गई। इसके कारण यहाँ के तमाम शहर जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और सड़कों पर फराटा भरने वाली गाड़ियां तैर रही हैं। और तबाही के इस तांडव की सबसे बड़ी वजह है थ्री गॉर्जेस डैम। चीन का थ्री गॉर्जेस डैम नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ से देश को बचाने के लिए बना थ्री गॉर्जेस डैम अब खुद चीन के लिए काल बन चुका है। थ्री गॉर्जेस डैम का मतलब है पहाड़ों के बीच की सकरी घाटी। इस बांध से 3 घाटियों में पानी भरा, इसलिए इसका नाम पड़ा थ्री गॉर्जेस डैम। ये डैम 3 घाटियों क्यूतांग, वुजिया और शिलिंग से घिरा हुआ है। थ्री गॉर्जेस बांध को बनाने में करीब 2 दशक का वक्त लगा। लागत आई लगभग 2 करोड़ रुपए। डैम ने करीब 13 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। 153 शहर और 1300 गांव डूब गए। इतना कुछ करने के बाद भी बांध अपना काम नहीं कर सका। न लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिली, न बर्बादी ही रुकी। एशिया की सबसे बड़ी नदी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी यांगसे नदी पर बने इस डैम ने चीन को बर्बादी के मुहाने पर ला खड़ा किया। चीन के इस डैम ने पूरे देश को भुखमरी का शिकार बना दिया है। कई क्षेत्रों में धान की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। बारिश और बाढ़ से 52.1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ये आपदा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले से ही नाजुक हालत में है। चीन में मची तबाही ने लाखों किसानों को बर्बाद कर दिया है। करीब 13 मिलियन एकड़ से ज्यादा की फसल को नुकसान पहुंचाया है। चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय के मुताबिक बाढ़ की वजह से करीब $21 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ है। चीन के सिर्फ 1/4 हिस्से में ही किसानों सहित कुल 55 मिलियन लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीते 100 सालों में चीन में इतनी ज्यादा बरसात और ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन इस बर्बादी के लिए चीन खुद जिम्मेदार है। चीन अपनी करनी का फल भुगत रहा है। दुनिया भर के देशों से चीन ने दुश्मनी मोल ले रखी है। चीन से तनाव के कारण कई देश उसे इस मौके पर मदद नहीं करेंगे और चीन में बाढ़ का खतरा फिलहाल टलता नजर नहीं आता। और अगर हालात 15 दिन में भी ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में चीन के कई प्रांत भुखमरी के हालात में पहुंच जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। और खबर का टुकड़ स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपने देखी देश और दुनिया की चुनिंदा खबरें हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए।